बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। हमें पहला दे रखा है y इक्वल टू √1 - x²। हमें पता है रूट जिसका ले रहे होते हो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ है ना। द टर्म इनसाइड द रूट इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब 1 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं x² शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या देगा बच्चों? x लाइंग बिटवीन -1 to 1 बच्चों। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे आते हैं। y इक्वल टू 2 sin x। बच्चों हमें पता है sin x is defined for all values of x. It is defined, sin x is defined for all values of x। मतलब x belonging to -∞ to infinity। या फिर हम कह सकते हैं x belonging to रियल नंबर बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज द डोमेन फॉर द सेकेंड वन। अब आते हैं थर्ड पे। y is equal to 1/x - 2। हमें पता है बच्चों दैट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। लिख देता हूं मैं, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। अच्छा, डिनोमिनेटर 0 कब होगा? x इक्वल टू 2 पे डिनोमिनेटर इज 0। हाँ है ना। मतलब x सारी वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट 2 बच्चों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? या तो ऐसे लिखो -∞ to 2 यूनियन 2 to infinity। या इसका आसान तरीका क्या हो जाएगा बच्चों? -∞ to infinity -2। और वी कैन राइट इट डाउन एज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? गुड। दीज आर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। y is equal to √3 - x प्लस 1/log x to the base 10। बच्चों पहली चीज, ये क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? मतलब 3 - x के लिए क्या कंस्ट्रेंट है? हमें पता है रूट इज ऑलवेज ऑफ अ नेगेटिव नंबर का रूट नहीं लेंगे हम। तो 3 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट 0 या पॉजिटिव वैल्यू का हो सकता है, नेगेटिव का रूट नहीं होगा। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहाँ तक? तो यहां से हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? x लेस देन इक्वल टू 3। या हम कह सकते हैं x बिलोंगिंग टू -∞ to 3 बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं इस पे। हमें पहली चीज पता है log x इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0। मतलब ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई, x ग्रेटर देन 0। और तीसरी चीज, ये हम 0 नहीं ले सकते। log x कैनॉट बी 0।
क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता बच्चों। हाँ है ना? तो लेट अस सी लॉग एक्स जीरो कब होएगा। इट विल बी एट एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन अगर लोगे तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, जीरो। समझे या नहीं समझे गाइस? तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंस्ट्रेंट थे। एक, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरा, लॉग एक्स खुद डिफाइंड होता है एक्स ग्रेटर देन जीरो पे। और हमें क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, वी डोंट वांट द डिनोमिनेटर टू बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, एक्स इक्वल टू वन पे। तो एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू वन। ठीक है ना बच्चों? अगर एक्स वन होगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास तीन कंडीशन क्या आ गई। एक, एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री। इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस इनफिनिटी थ्री के बजाय इट इज बेटर आई राइट इट डाउन लाइक दिस। दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है एक्स ग्रेटर देन जीरो। और तीसरा हमें क्या आया हुआ है, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन। मतलब हमारा, अगर एक्स इक्वल टू वन लोगे तुम, तो ये जो है दिस विल बी जीरो। और एक तरीके से हम कहेंगे डिनोमिनेटर विल बिकम जीरो बच्चों। तो ये हमारी तीन कंडीशंस हैं। इनसे हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब इन तीनों को कंबाइन करने पे क्या बनेगा बच्चों? ध्यान से देखो गाइस, इट विल बी जीरो टू थ्री। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट विल बी जीरो टू थ्री। जीरो इंक्लूडेड, सॉरी नॉट इंक्लूडेड, थ्री इंक्लूडेड। और उसमें से सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, वन को। वन इज नॉट अलाउड। समझे या नहीं समझे गाइस? जीरो नॉट इंक्लूडेड, थ्री इंक्लूडेड, एंड एक्स नॉट इक्वल टू वन। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इट डाउन एज जीरो टू वन यूनियन वन टू थ्री। ब्रैकेट का ध्यान रखना बच्चों, जीरो एंड वन आर नॉट इंक्लूडेड, थ्री इज इंक्लूडेड बच्चों। तो ये या ये, दिस विल बी गिवन टू अस एज द आंसर बच्चों। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो हो सकता है इनमें से कोई एक ऑप्शन दे रखा हो, और मल्टीपल करेक्टर तो हो सकता है दोनों ऑप्शन दे रखे, दोनों का मतलब एक ही है। ओके गाइस, गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। y इज इक्वल टू वन बाय एक्स प्लस मॉड एक्स। पहली चीज बच्चों, देखो, मॉड के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन एक चीज हमें पता है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। तो एक्स प्लस मॉड एक्स, लेट अस ये जीरो कब हो जाएगा। ये जो भी वैल्यूज यहां से एक्स की आएंगी, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ, मतलब हमें जो पूछा गया है ना डोमेन क्या होगा, सो दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेन। ठीक है ना बच्चों? ये जिस चीज के लिए होगा, इन केसेस का मतलब है डिनोमिनेटर जीरो विच इज नॉट अलाउड। ठीक है ना बच्चों? तो दीज, इससे जो एक्स आएगा, इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेन बच्चों। क्लियर है यहां तक? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। तो हम देख रहे हैं जीरो कब कब होगा गाइस। इसका मतलब है मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है बच्चों? ये कब होता है गाइस, दिस इज व्हेन एक्स इज नेगेटिव। तुम्हें याद होगा ये चीज। ये कब होता है, व्हेन एक्स इज नेगेटिव और इवन जीरो बच्चों। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? जब एक्स नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तो हमारा एक्स प्लस मॉड एक्स क्या बन जाएगा, जीरो बच्चों। हाँ है ना? ये चीज समझ आई नहीं आई? तो अगर एक्स नेगेटिव या जीरो है,
then this will be 0, or we can say the denominator will be 0. Got it? तो ये हम x में नहीं ले सकते, मतलब ये दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ, दिस कैनॉट बी डोमेन. तो बचा क्या? अगर वो नेगेटिव या जीरो नहीं है, देन व्हाट आर द ऑप्शंस लेफ्ट टू अस? द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू अस इज x ग्रेटर देन 0. समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? x ग्रेटर देन 0 इज द डोमेन. समझे या नहीं समझे गाइस? x प्लस मॉड x 0, डिनोमिनेटर 0 कब होगा? व्हेन x इज आइदर नेगेटिव और 0. क्लियर है यहां तक? और ये हमारा दैट मीन्स इज नॉट अलाउड. तो अलाउड क्या है फिर? अगर नेगेटिव या जीरो अलाउड नहीं है, दैट मीन्स एक्स कैन ओनली बी पॉजिटिव. इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी बच्चों. दिस इज द डोमेन. फाइन गाइस, गुड. नेक्स्ट पे आते हैं. y इक्वल टू रूट 1 माइनस log x टू द बेस 10. पहली चीज बच्चों हमें पता है, log x इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0. ये हमारी पहली कंडीशन आ गई. ओके, दिस इज वन कंडीशन. ये log से आ रही है कि log x में x शुड बी ग्रेटर देन 0. दूसरी चीज, दिस शुड बी पॉजिटिव और 0. 1 माइनस log x टू द बेस 10, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये रूट में जो टर्म है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव. ओके, ये कब होगा बच्चों? ये बनेगा बच्चों, हाँ है ना? और यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 10⁻1, और x लेस देन इक्वल टू 10. तो बच्चों हमारे पास क्या है? दो कंडीशन आ गई, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 10. इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? इट विल बी 0 टू 10, 0 नॉट इंक्लूडेड, 10 इंक्लूडेड बच्चों. दिस इज द डोमेन of above function. Clear हुआ है नहीं हुआ guys? Are all the parts clear to you? That's good.